पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, सारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, सारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। भूमि ने आप ही की सरकार ने तो हमें परमानेंट किया है। उत्तराखंड के आप हो, आप वहां ही देख लो, परमानेंट किया, हिमाचल में किया। सबसे बड़ी इकोनॉमी हमारे उत्तर प्रदेश की भारत में है। हम लोगों की लेकिन स्थिति मजदूर से भी बदतर। बिहार में कर दिया गया, मध्य प्रदेश में कर दिया गया, राजस्थान में कर दिया गया, उड़ीसा में कर दिया गया। उड़ीसा में संविदा ही खत्म कर दी गई। आखिर क्या है उत्तर प्रदेश में, आखिर कब होगा? नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में पिछली 27 मई से प्रदेश के टेट पास शिक्षा मित्र लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो लोग इको गार्डन गए हैं वो जानते हैं कि चारों तरफ यहां पत्थर लगे हैं और नीचे भी पत्थर बिछा है। और जेठ और आषाढ़ की इस तपती गर्मी में जब टेम्परेचर 45 डिग्री हो, खुले आसमान के नीचे धरना प्रदर्शन क्या खड़े होना भी नामुमकिन सा साबित होता है। दोस्तों, 2017 से नेशनल वॉच लगातार शिक्षा मित्रों को कवर करता आया है, लेकिन इस बार टेट पास शिक्षा मित्रों का धरना प्रदर्शन कुछ अलग है। हर बार एक अलग रंग नया आता है और जो इनमें आपस में ही नए जोश को भरने का काम करता है। 2 जून आता है तो ये 2 रोटी हाथों में लेके प्रदर्शन करते हैं। 5 जून आता है तो पर्यावरण दिवस मनाते हैं, पौधे लगाते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मनाते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि योगी जी के कानों तक अभी इनकी गुहार नहीं पहुंची है। आज धरने प्रदर्शन का 17वां दिन है। किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष ने योगी जी से एक मार्मिक गुहार लगाई है कि तपती गर्मी में लगातार तप कर रहे शिक्षकों को कब न्याय मिलेगा, कब गद्दी पर बैठे एक संत महात्मा खुद योगी जी इनकी पुकार को सुनेंगे। आइए अध्यक्ष गुड्डू सिंह से बातचीत करते हैं, उसके बाद हम इस धरने के कुछ और रंग भी आपको बताएंगे। और शिक्षा मित्र उत्थान समिति पिछले 17 दिनों से इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रही है और समय समय पर आपने धरने का स्वरूप भी बदला है। तो किस तरीके से ये धरना आपका स्टार्ट हुआ और बीच में कौन कौन से पड़ाव हुआ है? पड़ाव सर, ये 27 मई से हमारा धरना ये शुरू हुआ, शांतिपूर्ण धरना है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इस समय जो प्रदेश में 1,46,000 शिक्षा मित्र हैं जो प्राथमिक में कार्यरत हैं, जो 1 से 5 तक विद्यालय होते हैं, उनमें से 50,000 टेट सीटेट उत्तीर्ण हैं शिक्षा मित्र हैं जो पूरी क्वालिटी रखते हैं, जो भी एनसीटी के मानक पूरा करते हैं, वो कि जो अध्यापक बनने की पूरी योग्यता होती है वो मानक हम लोग पूरा करते हैं। ये उन्हीं का धरना है। इसमें हमारी प्रमुख मांगे ये थी कि जैसे हम लोग जितने भी क्वालिटी रख रहे हैं, क्योंकि 25 साल से हम लोग पढ़ाते हुए हो गया है, हम लोगों का अनुभव है, और हमारे जैसे लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी की जन्मभूमि उत्तराखंड में परमानेंट कर दिया गया। यहाँ पर हम लोगों को मात्र 333 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से अभी भी 10,000 रुपया मिलता है। और जहाँ पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मजदूरों के भी मानक तय कर दिए कि मजदूरों का हमारे शोषण ना हो, और उनकी भी मजदूरी उन्होंने 3 कैटेगरी में उनको बांटा, एक सकुशल, एक अर्धकुशल, एक अत्यधिक कुशल। तो उनकी भी मजदूरी 26,910 रुपये है। अब समस्या ये आती कि एक मजदूर की मजदूरी तो आपने तय कर दी, और हमारे लोगों के जो हम गुरु हैं और 25 सालों से अपना पूरा हमने जीवन दे दिया बेसिक विभाग को, आज हमको एक मजदूर से भी बदतर मजदूरी दी जा रही है। वो भी 11 माह के मिलता है, 10,000 रुपया मिलता है। इन सब बातों को लेकर के हम लोगों 27 मई से बैठे हैं यहाँ पर, और हमने कई बार को अधिकारियों से मिला हूँ, मतलब धरने से पहले मिला हूँ, शिक्षा मंत्री जी से मिला हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से जनता दर्शन में मिला हूँ। कई बार हम लोगों ने बहुत सारे ज्ञापन, यहाँ तक कि दिल्ली केंद्रीय सचिवालय, धर्मेंद्र प्रधान जी, मतलब जहां जहां हमारी याचना हो सकती थी हम लोगों ने किया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। 8 साल हो गए हैं हमारी सरकार बने हुए बीजेपी की, जिसमें दूसरा चरण चल रहा है। और जब ये सरकार बनने वाली थी तो इन्होंने घोषणा पत्रिक जारी किया था, कहा था कि हम 3 माह में आपका न्यायोचित समाधान करेंगे। जो इन्होंने अपना संकल्प पत्र जारी करा था उसमें 3 माह में कि न्यायोचित समाधान करेंगे, लेकिन आज 8 साल हो गए, महंगाई कहां से कहां तक पहुंच गई। 11 साल हमारे मोदी जी को सुशासन के पूरे हो गए, लेकिन हमारे जो घरों में रोटी की बात कि हम, आप ही बताइए, 333 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हम लोग अपने परिवार की कैसे रोटी चलाएं। घर में माता पिता हैं, बच्चे हैं, बच्चियां बड़ी हो गई हैं सब। अब कोई 1 से 5 तक छोटे बच्चे तो है नहीं कि जो पढ़ने के लिए हम लोग अच्छे स्कूलों में पढ़ा नहीं सकते अपने बच्चों को। अच्छी शिक्षा तो हम बच्चों को दे रहे हैं, अपने बच्चों के लिए हम नहीं कर सकते। एमडीएम में हम वितरण फल तो बच्चों को तो कर रहे हैं प्राइमरी के, लेकिन हम अपने बच्चों को फल भी नहीं खिला सकते। 300 रुपए में आदमी क्या करेगा। आज हम जून में यहाँ बैठे हैं, नौतपे में पूरी भीषण गर्मी हो गई,
जहां मौसम विभाग ने तक मना कर रखा था कि आप लोग गर्मियों में बाहर ना निकलो। आज आप ही देख रहे हो यहाँ का टेम्परेचर, आप क्या देख रहे हो। लेकिन हम लोग इसी आशा में बैठे हैं कि कम से कम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो सुनेंगे। वो तो कम से कम गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं। अगर वो गुरु की समस्या नहीं समाधान कर पाएंगे, या आप भी किसी गुरु के ही तो चेले हैं, आप आज मुख्यमंत्री हैं। आखिर भारत जैसे देश में जहाँ गुरुओं का सम्मान सबसे ऊपर होता था, कबीरदास जी ने भी कहा कि गुरु गोविंद दो उखड़े काके लगों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताइए। ये तो हमारी देश की संस्कृति। अब आज हम वही शिक्षा मित्र गुरुजन आज रोटी को मोहताज। 27 तारीख से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, बराबर अनुनय भी नहीं कर रहे हैं। 2 तारीख को हमने 2 जून की रोटी की मांग की। 5 तारीख को हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिवस मनाया। मुख्यमंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की एक योजना चलती है, एक पौधा अपनी माँ के नाम। हमने पूरे प्रदेश से जितने हमारे साथी यहाँ थे, हम लोगों ने इको गार्डन में सारे नीम, पीपल, फूलों के पौधे लगाए। इसके बाद हमने सुंदरकांड करा, उसमें एक चौपाई के माध्यम से कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। आखिर आप तो डबल इंजन की सरकार हो। आपका लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा है, आप तो संवैधानिक तौर तरीके इतने अच्छे हो कि 24 घंटे में किसी एक आम आदमी की समस्या सॉल्व कर देते हो। हम लोगों की आखिर ये शिक्षक की, हम तो आपके गुरु हैं, बच्चों को शिक्षण देने का काम करते हैं। हो सकता है हम लोगों से तो खैर नहीं हुई है, लेकिन कुछ हमारे जो शिक्षा मित्रों में हुए होंगे, शायद उनसे कभी कुछ भूल हुई होगी। मैं उनकी तरफ से भी क्षमा मांगता हूँ। हम लोगों ने, आप देख लीजिए यहाँ पे महाकुंभ में हम लोगों ने ये सब पेपर की कटिंग लगी है। यहाँ पे 45 दिन तक हम लोगों ने निःशुल्क सेवा में सहायता करी। वहाँ पे कूड़ा उठाया, झाड़ू लगाई, पानी पिलाया, जितना हो सका हर संभव। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सफाई कर्मियों के साथ बैठ तक भोजन किया। हमने कई बार मिलने का प्रयास करा, सारी जनता दर्शन में मिला भी, लेकिन हमें मिलने का समय नहीं दिया गया। आज उन्हीं के दर्शन के लिए हम लोग यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। इस इको गार्डन धरना स्थल को हमने तपोस्थली का नाम दे दिया, क्योंकि हमारे योगी जी संत हैं। शायद संत तपस्या से ही प्रसन्न होते हों, लेकिन आज मुझे कहने में कई अतिशयोक्ति नहीं होगी, आज 17वां दिवस चल रहा है, कोई भी हमारी सुध लेने नहीं आया। कोई ज्ञापन आपका ज्ञापन लेने के लिए कोई यहाँ पर आया? नहीं, कोई नहीं आया। कोई सुनवाई नहीं। यहाँ तक पुलिस प्रशासन के द्वारा अधिकारियों से तो बात मिलाने की गई थी, लेकिन मैंने आपको भी बताया, हम सैकड़ों बार अधिकारियों से मिले हैं। यहाँ तक कि प्रमुख सचिव तक का जब कहना होता है, यही कहते हैं आपकी तो भाई समस्या मुख्यमंत्री जी तक है, मुख्यमंत्री जी करेंगे। शिक्षा मंत्री जी हमारे बहुत अच्छे हैं, उनसे जब मैं मिलता हूँ वो भी यही कहते हैं कि जो आपकी समस्या मैं मानता हूँ आपकी समस्या है, लेकिन दूर कौन करेगा, मुख्यमंत्री जी। तो मैं उनके दर्शन का अभिलाषी, उनका एक सेवक अपने साथियों के साथ बैठा हूँ, और इस संकल्प के साथ बैठा हूँ कि शायद वो संत हृदय हैं और जरूर वो सुनेंगे। और इस 17 दिन हो गए हैं, उनके बच्चे यहाँ पर झुलस रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो दयालु हृदय हैं। संत तो हमेशा संत न छोड़े संत ही कोटि मिले संत, कतई कह नहीं सकते हैं। अब बस इसी आशा के साथ बैठे कि हमारी मांगे तो चींटी के एक पग भर की नहीं है। उनके लिए क्या है, आप ही की तो जन्मभूमि ने आप ही की सरकार ने तो हमें परमानेंट किया है। उत्तराखंड के आप हो, आप वहां ही देख लो, परमानेंट किया, हिमाचल में किया। सबसे बड़ी इकोनॉमी हमारे उत्तर प्रदेश की भारत में है, हम लोगों की लेकिन स्थिति मजदूर से भी बदतर। तो दोस्तों देखा आपने, ये थे शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह, जिन्होंने न केवल अपनी मांगे बताई बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाते हुए जल्दी ही न्याय दिलाने की बात भी की है। दोस्तों इस तपती गर्मी में जब मीडिया पहुंचता है तब शिक्षा मित्र एकजुट हो जाते हैं, नारेबाजी करते हैं, लेकिन आप समझिए इस तपती धूप को पूरा दिन काटना कितना मुश्किल है। तब ये एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित करते हैं, बातचीत करते हैं, अपने रोचक किस्से सुनाते हैं, शेरो शायरी होती है, और इस तरीके से न्याय की आस में एक एक दिन बीतता चला जा रहा है। दोस्तों राजधानी लखनऊ से हम इसी तरीके की प्रमुख घटनाएं और जानकारियां आपको लगातार दिखाते हैं, खासतौर से शिक्षा मित्रों की बात भी हम आपको दिखाते हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।